ठीक है, खेलदास कोहिस्तानी साहब, मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इस बात पे इत्तफाक करते हैं जो अली अमीन गंडापुर ने आज जो तकरीर की वजीर आला बनने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर जुडिशल एक कमीशन बनाया जाए 9 मई के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफी हो जाए, वैसे वक्त की जरूरत है ना ये? जी खेलदास साहब, आपसे सवाल मेरा। जी जी, देखिए बात यह है कि गंडापुर साहब ने जो बात की है 9 मई के हवाले से, मगर जो उसने बाकी बातें लबो लहजा जो उसका था, मैं समझता हूँ उनको जो अड्याला से हुक्म आया था वो एग्रेसिव खेलदास साहब, वो उनका लहजा मैं नहीं बदल सकता, उनकी बात आप तक पहुंचा सकता हूं। क्या आप एग्री है जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? आप एग्री है इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी होना चाहिए? ये मैं कह रहा हूं। देखें, जो जितनी बदतमीजी करेगा, जो जितना एग्रेसिव होगा, वो उसको पसंद होगा। बात यह है कि ये खुद एक 9 मई का जो है मलवस है, ये खुद एक इंतशार और एक फितना है, और बदकिस्मती से इस सूबे में वो चीफ मिनिस्टर बन गया है। तो ये इनकी जो बातें हैं, ये एक मुजरिम अगर जो खुद मलवस और वो कहे कि ये हो, तो इस तरह नहीं होगा। अगर मुजरिम है तो जुडिशल कमीशन का क्यों कहेगा सर? आपको तो मानना चाहिए फिर। देखें मैं ये कह रहा हूं कि इनके ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। ये चाहता है, जिस तरह की इन्होंने धमकियां दी है, जिस तरह के वो अफसरान पे धमकियां देकर, ये उनके जो बानी था उनका भी यही रवैया था कि आईजी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह कोई इंक्वायरी नहीं होनी है। ये जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो इंक्वायरी हो रही है उस पर हमें एतमाद होना चाहिए। अगर कोई उसमें मलवस नहीं है, उसको बिल्कुल सजा नहीं होनी चाहिए। PML-N की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि ये इस तरह करे। आप जुडिशल इंक्वायरी के हक में नहीं है ना? आप जुडिशल इंक्वायरी के हक में नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की करे निगरानी। मैं समझता हूं जो भी है कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानून में है वो उसके तहत उनको सजाएं भी होनी चाहिए। अगर कोई बेगुनाह है उनको छोड़ा भी जाए, मगर अगर कोई मुर्तकब है उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर ऐसे शख्स के कहने पे, जो शख्स खुद आज भी धमकियां दे रहा है, और इन बड़े ओहदों पे छोटे आदमी बिठा के, जिस तरह सदर ममलकत एक छोटा आदमी है और बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, आइन शिकन है ये लोग आइन की बात करते हैं। आइन को इन्होंने तोड़ा है, इस जमात ने तोड़ा है, इस वजीर आज़म ने तोड़ा है, इसके सदर ने तोड़ा है, इसके डिप्टी स्पीकर ने तोड़ा है। तो उसकी सजा का तयन अगर हो जाता तो ना 9 मई होता, ना आज ये जिस तरह ये गुफ्तगू कर रहे होते। मैं समझता हूं सबसे बड़े आइन शिकन, सबसे वोट चोर, सबसे धांधली करने वाले, सबसे पहले मैंडेट चोरी करने वाली ये। अगर आपके दोस्त तो कुछ और ही कह रहे हैं ना, महमूद खान अचकज़ई साहब, वो कहते हैं कि जनाब सलमान साहब वो वफादार है, जो नहीं बिका वो गद्दार है। ये वही महमूद खान अचकज़ई है जिनकी ये नकलें उतारते थे, स्टेज पे बैठ के इनको गालियां देते थे। ये वही जमात है जो आज उसकी तकरीर पे तालियां बजा रही थी, और जाके गले में माफी मांगनी चाहिए इनको। अगर जुर्रत है महमूद खान अचकज़ई से माफी मांगे, जो उन्होंने मजाक उड़ाया था, जो उनको गालियां दी थी। ठीक है, अच्छा वैसे